अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं हाज़िर हूँ मोफ़ा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के हवाले से डिस्कस करने के लिए। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हायर एजुकेशन कमीशन से जो है वो वेरिफिकेशन का अमल कंप्लीट हो चुका था। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन। आज हम इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप लिखकर मुझसे पूछ लीजिए। तो मोफ़ा के लिए सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल सेट जो है वो बनाएंगे। मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और इसी तरह आपका बैचलर्स और मास्टर्स दोनों की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर है, और सेम गोस और अगर पीएचडी है तो पीएचडी की भी। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि फ़ोटोकॉपीज़ के ऊपर भी अटेस्टेशन हो तो आप फ़ोटोकॉपीज़ का भी एक सेट बना लेंगे। उसके बाद आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफ़िस कराची में। ये ऑफ़िस जो है वो एफटीसी बिल्डिंग से पहले है। मोफ़ा के पास पार्किंग की कोई सहूलत नहीं है, तो जो लोग आ रहे हैं या तो वो अपनी गाड़ी और बाइक को बाहर खड़ी करके वहीं किसी को साथ रखें, वरना जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। तो जिन लोगों को पार्क करना है वो आगे एफटीसी की पार्किंग में पीछे बैक साइड पे जो है वो पार्क कर सकते हैं, पेड पार्किंग है। और उसके बाद फिर अंदर से घूम के एफटीसी के गेट से निकल के दोबारा मोफ़ा की तरफ जा सकते हैं। अब इसमें एक कैच है मोफ़ा कराची के लिए। टाइम तो शुरू हो जाता है 8 बजे लोग आ जाते हैं, 8:30 बजे, 8:45 बजे वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्ट होकर उसी दिन मिलते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स मिलना शुरू होते हैं 2 बजे के बाद। तो अगर आप करीब से आ रहे हैं तो सुबह अर्ली आके 8 साढ़े 8 बजे आके टोकन लेकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें, और फिर 2 बजे के बाद आके कलेक्ट कर लें। और अगर आप दूर से आ रहे हैं तो उसमें कैच ये है कि आप आराम से आएँ 11 साढ़े 11 12 बजे तक, और 15 से 20 मिनट वेटिंग टाइम होता है। ऑब्वियसली टोकन चल रहे होते हैं, तो आप वेट करें, और फिर 2:30 बजे तक आपका नंबर रिसीविंग का आ जाएगा। 2 बजे स्टार्ट होता है तो वो शुरू के जो नंबर्स होते हैं, शुरू के 200 300 400 लोग उनको देते हैं, फिर 2:30 पौने 3 तक आपका नंबर ईजीली आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें आपका वेटिंग टाइम कम होगा। तो जो लोग दूर से आ रहे हैं मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि आप आराम से पहुँचें 11 साढ़े 11 12 बजे तक। 12:30 बजे के बाद जो है वो टोकन जो है इशू होना बंद हो जाते हैं, और जो है उसके बाद फिर बंदा सबमिट नहीं करा सकता। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि 11 साढ़े 11 तक आकर 15-20 मिनट वेटिंग टाइम होगा। टोकन चल रहे होंगे 600 650 700, अमूमन 750 टोकन होते हैं एक दिन में। ठीक है, तो 15-20 मिनट बाद आपका नंबर आ जाएगा। दो काउंटर्स चल रहे होते हैं सबमिशन के लिए एट ए टाइम, और एक अपोस्टल के लिए जो है वो काउंटर चल रहा होता है। अपोस्टल का काउंटर बिल्कुल अलग होता है, तो उसके लिए हम इतना वेटिंग टाइम नहीं है। बट बात यह है कि अगर आप सुबह 8 बजे आके 9 बजे आके 10 बजे आके जमा करवा रहे हैं तो आपको मिलेगी 2 बजे के बाद ही। तो या तो आप वेट कर लें या तो आप वापस अपने घर चले जाएँ। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस पे आ जाते हैं। प्रोसेस ये है कि आपने टोकन लेने के बाद जो है वो अपने टोकन का वेट करना है। टोकन बेसिकली 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है, 2 हिस्से होते हैं उसके। एक हिस्सा जो है जब आप सबमिट कराने के लिए अपनी बारी पे जाएंगे तो वो आपसे रख लेंगे, आप के डॉक्यूमेंट्स आपसे ले लेंगे, और फिर दूसरा हिस्सा टोकन का फाड़ के आपको दे देंगे। वो ये सबूत होगा कि आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराए हैं। उसके बाद आप वेटिंग एरिया में इजीली बैठ जाएं, वेट करें। वेट करने के बाद फिर जो है वो आप जो है 2 बजे के बाद जब स्टार्ट हो डॉक्यूमेंट्स वापस मिलना, तो फिर आप लाइन में लग के जो है अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लें। रिसीव करने के बाद आप जो है वो चौथे नंबर का जो काउंटर है वहाँ पे जाएंगे। चौथे नंबर के काउंटर पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे और उनको बोलेंगे कि हमें पोस्टल स्टैंप लगवानी है। तो वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से पोस्टल स्टैंप लगा देंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो 10 रुपये का स्टैंप लगता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पे जो है वो 25 रुपये का स्टैंप लगता है। मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट पे अमूमन 10 रुपये का लग रहा होता है, और बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर जो है वो 25 रुपये का लगा रहे होते हैं। तो वो ख़ुद लगा देंगे और आपसे वो पैसे ले लेंगे।
अच्छा, ये काम जो है वो आप डिग्री और मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स सबमिट करवाने से पहले भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अब पहले जो है काउंटर नंबर 4 पे जाके सुबह आके पहले आप स्टैम्प्स लगवा लें, पोस्टल स्टैम्प्स लग जाएंगे पीछे। उसके बाद फिर आप अपनी डिग्रीज दे दें सबमिशन के लिए। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो पहले आप स्टैम्प्स करवा लें डिग्री सबमिट करवा के, सर्टिफिकेट सबमिट करवा के, और उसके बाद फिर जो है वो आप बाद में कलेक्ट करने के बाद जो है वो आप स्टैम्प लगवा लें। इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। आपको जो चीज़ समझ आ रही है उस वक्त आप वो कर लें उस हिसाब से। बाकी ये है कि कोई फॉर्म सबमिशन नहीं करानी, कोई इसका सर फॉर्म नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन और सच नहीं है। इसमें कोई जो है वो आपकी प्रायर अपॉइंटमेंट नहीं है, जैसे कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है HEC के लिए, तो कोई अपॉइंटमेंट वाला सीन नहीं है। फ़र्स्ट को फर्स्ट सर्व है। आप जाएं, टोकन लें और अपना प्रोसेस इनिशिएट कर दें। मोफा कराची ऑफ़िस में बैठने की ऐसा जितनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि रश ज़्यादा होता है। एक दिन में तकरीबन 750-800 लोगों को ये सर्व करते हैं, तो बैठने के लिए जो है वो जगह की किल्लत है। तो जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, वो बेसिकली जो है ये मद्देनज़र रख के आए हैं कि वहाँ पे आपको अगर आप वहाँ वेट करना चाह रहे हैं तो आपको खड़ा होना पड़ सकता है लंबे टाइम के लिए। इसके अलावा जो है वो लेफ़्ट साइड पे मोफा कराची के एक होटल है, वहाँ पे जो है वहाँ पे एजेंट्स भी होते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं तो एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं। उसमें आपका ऑब्वियसली वेटिंग टाइम कम होगा, बट मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एजेंट को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दें, क्योंकि एक अननोन बंदा है, एक स्ट्रेंजर है। आप उसके ऊपर इस तरह से रिलाई नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं कर सकते अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए। उसके अलावा जो है जब आप डिग्री सबमिट करवा रहे होंगे, अपनी सर्टिफिकेट सबमिट करा रहे होंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि ये आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हैं या किसी और के हैं। अगर आपके अपने हैं तो फिर वो आपसे आपका ओरिजिनल CNIC देखेंगे, और अगर आप किसी के बिहाफ पे करवा रहे हैं तो फिर आपको CNIC की कॉपी जो है शायद उनको सबमिट करानी पड़े। चूँकि मेरे केस में मैं अपने डॉक्यूमेंट्स खुद करवा रहा था, तो मुझसे उन्होंने मेरा ओरिजिनल CNIC देखा था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।